नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET स्नातक स्तर 2022 के विज्ञापन के संबंध में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे अपने वीडियो, चाहे वो संविधान से संबंधित हो या हिस्ट्री से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित, लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो देखिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है 21/9/2022 को। विज्ञापन संख्या और समान पात्रता परीक्षा, इसका मतलब है कि ये एक एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा लिया जाएगा और इसके ग्रेजुएशन मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन है। इसको आवेदन करने के बाद आपके पास एक कार्ड आएगा, एलिजिबिलिटी कार्ड। फ्यूचर में जब इन एग्ज़ाम्स राजस्थान होम गार्ड, अधीनस्थ सेवा, जितने भी एग्ज़ाम हैं, लिस्ट में 8 एग्ज़ाम हैं, इनसे संबंधित कोई भी विज्ञापन निकलेगा तो वही लोग भर पाएंगे जिनके पास ये कार्ड होगा, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का कार्ड होगा। अदर व्यक्ति उसको फिल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे CTET, RTET, REET वगैरह होता है, वैसे ही ये राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, इसमें प्लाटून कमांडर का पद है। उसके अलावा जिलेदार और पटवारी का पद है। कनिष्ठ लेखाकार का, जूनियर अकाउंटेंट, और तहसील राजस्व लेखाकार मतलब TRA का, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता, उसके अलावा पर्यवेक्षक ये बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर, उप जेलर ये राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 हॉस्टल वार्डन। इन सब का जो फॉर्म निकलेगा भविष्य में, उसमें सबसे पहली पात्रता होगी इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपके पास स्कोर कार्ड होना जरूरी है। तो इसमें आप फॉर्म डालिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अभाव में आप इन सभी एग्ज़ाम्स से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए ही, जब भी ये वैकेंसी आती है। और स्नातक स्तर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 22 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। आपकी SSO ID से ही ये भरा जाएगा, जिस पर आपने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR के माध्यम से की हुई है। तो बहुत ही आसान ये OTR का जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया है। इससे क्या है, फॉर्म आपको भरते ही सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होती है, आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से मिलेगा। यदि आपको ये क्रमांक एप्लीकेशन ID प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आपको उसमें नज़र आ जाए, लेकिन एप्लीकेशन ID नहीं मिली है तो आप समझ जाइए आपका आवेदन नहीं भरा गया है। अगर आप ई-मित्र पर जाकर भी भर सकते हैं और स्वयं भी भर सकते हैं। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये। राजस्थान में वैसे फीस हमारे ज़्यादा नहीं होती है, अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फीस होती है। और नॉन क्रीमी लेयर जो अति पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो उनके लिए 350 रुपये। और उसके अलावा समस्त विशेष योग्यजन और ST SC के जो छात्र हैं उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। और ऐसे अभ्यर्थी, अभी ये नया परिपत्र जारी किया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आय पारिवारिक वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए भी ST SC के समान ही शुल्क होगा 250 रुपये। तो ये तभी भरें जब आप अपनी आय का 2.5 लाख रुपए से कम होने का प्रूफ मांगे जाने पर उपलब्ध करवा सकें।
तो इसको आप ज़रूर भरें। उसके बाद आप देखिए ये सारे डिटेल में देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जैसे महिला अधिकारिता है तो पर्यवेक्षक जो होता है तो इसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए शैक्षिक योग्यता, तो आपको ये भी होना ज़रूरी है। इसको भरने के बाद जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो, इसमें तो ग्रेजुएशन ही भर सकता है, लेकिन जैसे ये दिया है जल संसाधन विभाग में पटवारी 18 से 40 वर्ष की आयु, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ ही कोई सर्टिफिकेट किया हुआ हो, जैसे RSC RT हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हो या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता हो तो वो मान्य है। इसके अलावा TRA का दिया है, जिलेदार ये इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, और प्लाटून कमांडर इसमें भी आपको भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या उसके तुल्य, लगभग सभी में ग्रेजुएशन ही मांगा है। जो ग्रेजुएशन होने पे ही आप इसको भर पाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी सारे एग्जाम्स में जो कॉमन होता है वही चीज़ है इसमें भी, वही आयु सीमा 40 हमारे यहाँ है राजस्थान में, और वही छूट का प्रावधान जो है ST SC के लिए आर्थिक 5 वर्ष की छूट राजस्थान के मूल निवासियों के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, और ST SC OBC और जो अदर्स किसी भी कैटेगरी की आर्थिक वर्ग से कमज़ोर महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो इस तरह से सारी कॉमन चीज़ें वही है जो अदर वैकेंसीज में होती है। तो आप देर मत करिए, इसको भरिए, और क्योंकि ये अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे इन सभी एग्ज़ाम से। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और परीक्षा का आयोजन जो है दिनांक 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के बीच होगा। देखिए इन्होंने डेट पहले ही बता दी, ये बहुत कम होता है, और इतना क्लियर बताया है कि कौन सी डेट को होगी। मोस्ट प्रोबेबली तो समय बताया ही नहीं जाता है, और अगर बताया जाता है तो मंथ अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा अधीनस्थ बोर्ड ने देखिए विज्ञापन में दिया है कि 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के बीच ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में होती है, जैसे अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो रीट का भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर होते हैं तो फिर एक से अधिक चरणों में करवानी पड़ती है, अलग अलग डे में या अलग अलग शिफ्ट में। उस केस में फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किसी का पेपर हार्ड आता है किसी का टफ आता है, तो जो फॉर्मूला डिसाइड है उससे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इससे किसी पक्षपात ना हो। और इसमें कुछ विशेष है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, अपलोड वगैरह करना। तो आई होप आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। बात कर लें यहाँ पर परीक्षा की स्कीम की। देखिए प्रश्नों की संख्या 150 होगी, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने से 300 मार्क्स का एक पेपर होगा 3 घंटे का। और बहुत ही कॉमन चीज़ें इसमें रखी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भारत का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो सामान्य सा पाठ्यक्रम है। और आप देखिए जैसे रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। कितना अच्छी बात है। तो जो नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है। तो यही सब कुछ था, सामान्य सा पेपर है और वही सारे सिलेबस में है जो नॉर्मली होते हैं। कुछ समय से, कुछ सालों से ये बोर्ड और RPC जो है काफ़ी स्पेसिफिक जो है सिलेबस को देने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बिल्कुल आपको क्लियर दिया हुआ है कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के साधन एवं व्यापार पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल गफलत में एक लाइन दे दी कि भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश भारत में, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ही कॉमन सा सिलेबस है। ये देखिए ये सब आपको बेसिकली ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था ये तो आपको क्लियर कर ही लेना चाहिए, राजस्थान की हिस्ट्री, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में आ रहा है, आपको एक ही बार पढ़ना है
और मैं अपने वीडियोस भी बनाऊंगा इस पर, और आपको इन सब के बारे में एक एक करके मैं सारे वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगा। आप देखिएगा, तो आपको अच्छा लगे तो आप उसको अध्ययन करिएगा। बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है समान पात्रता परीक्षा का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखो स्पेसिफिक कर दिया इसने। तो आप देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको बताऊं कि आपको जो है स्पेशली एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं अपने पास, उनमें ही सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी गाइड वाइड लेने की जरूरत नहीं है। और मार्केट्स में ऐसी बुक्स हैं जो एनसीईआरटी का सार प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप उनको लाइए और एक बुक में आपका सारा काम हो जाएगा। ये डिटो टॉपिक टू टॉपिक ये सब मिल जाएंगे आपको। और ये सामान्य जो मैथ्स वगैरह के हैं, जनरल इंग्लिश वगैरह, ये देखिए कंप्यूटर में भी स्पेसिफिक कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया। और फिर ये तो आपको हमेशा ध्यान रखिए जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं, इनको आप अपडेट रखिए, ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो से संबंधित, इस एग्ज़ाम से संबंधित, एडवर्टीजमेंट से संबंधित या सिलेबस से संबंधित, एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।